जम्मू कश्मीर में कल 6 साल के बच्चे समेत 14 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। ये सभी मामले कश्मीर संभाग से हैं, जबकि लगातार दूसरे दिन जम्मू से कोई कोरोना संक्रमित मामला नहीं आया है। कश्मीर में लॉकडाउन के बीच संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या ने प्रशासन की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। हालांकि प्रशासन का ये दावा रहा है कि कश्मीर में परिस्थितियां नियंत्रण में हैं। आज आए नए मामलों को मिलाकर पूरे प्रदेश में कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 368 हो गई है। सुरक्षा बलों ने समय रहते 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर एक बड़े हमले की योजना को नाकाम बना दिया है। गिरफ्तार किए गए ये दोनों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के हैं और वे वाची में नाका पार्टी पर हमला करने की योजना बना रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विश्वसनीय सूत्रों की आज सुबह उन्हें ये जानकारी मिली कि जैश के कुछ आतंकी दक्षिणी कश्मीर के सोपुर में छिपे हुए हैं। वे सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त नाके पर तैनात जवानों पर हमला बनाने की योजना बना रही है। कोरोना लॉकडाउन के मद्देनजर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख में बदलाव किया गया है। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट की नई तिथि पर मंगलवार को फैसला लिया जाएगा। इतिहास में ये पहली बार है कि जब कपाट खोलने की तारीख बदली गई है। अब बद्रीनाथ के कपाट 15 मई को खुलेंगे। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में मुंबई की स्थिति बेहद खराब है। वहीं मुंबई में सोमवार को 53 पत्रकार कोरोना से संक्रमित पाए गए। इन सभी पत्रकारों को आइसोलेशन में रखा गया है। मुंबई नगर निगम ने इस बात की जानकारी दी। सांबा जिले के गगवाल ट्रामा सेंटर अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया है। वहीं आज कोविड-19 सस्पेक्टेड के सैंपल कलेक्शन के लिए आज गगवाल में कोविड विस्क शुरू किया गया। वहीं इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सांबा रोहित खजूरिया और सीएमओ सांबा राजेंद्र सम्याल तथा डॉक्टरों का स्टाफ भी मौजूद था। उधमपुर में कल प्रशासन द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सैनिटाइजेशन टनल इंस्टॉल की गई। इस मौके पर डीसी पीयूष सिंगला मौजूद थे। प्रशासन ने कहा कि उन्होंने इसलिए जिला प्रशासन के सामने डिमांड रखी थी, जिसकी आज आपूर्ति हो गई। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब सख्त रुख अख्तियार किया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दोबारा एडवाइजरी जारी कर लॉकडाउन 2 को सख्ती से पालन करने और अपनी मर्जी से केंद्र की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले आदेशों को तत्काल संशोधित करने के लिए कहा गया है। भारत सरकार द्वारा भगोड़े घोषित किए जा चुके कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। लंदन के एक हाई कोर्ट में माल्या ने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की थी, जिसे कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। माल्या भारत में 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुड़ा है। भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पर पाबंदी लगाई है, जिसके बाद चीन बौखला गया है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि कुछ खास देशों से प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए भारत के नए नियम WTO के गैर भेदभाव वाले सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं और मुक्त व्यापार की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ हैं। देश में कोरोना वायरस को लेकर दैनिक संवाददाता सम्मेलन में सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ICMR ने इससे जुड़े नए तथ्य और आंकड़े सामने रखे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1553 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 36 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 17,262 कुल मामले हो चुके हैं। हालांकि इस बीच अच्छी खबर ये है कि देश में कई जिलों ऐसे हैं जहां कोरोना मुक्त हैं। मगर चिंता की बात यह है कि अब तक सामने आए संक्रमितों से 80% मामले ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। Smart school.
Smart School.